हेलो, नमस्कार, आदाब बच्चों। मैं सैयद शाह हुसैन, लाइब्रेरियन, केंद्रीय विद्यालय जयपुर। बच्चों, इस वक्त लॉकडाउन के वक्त हम सब जुटे हैं किसी न किसी तरह से घर बैठ के बेहतर से बेहतर पढ़ाई को हासिल कर सकें, शिक्षा को हर रूप में समझ सकें और जो भी हमारे नए सेशन शुरू हुए हैं उसमें ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन ईज़ीएस्ट वे में हमको घर बैठे मिल सके। इसके लिए हम दिन रात कोशिश कर रहे हैं, आप सब भी कोशिश कर रहे हैं। बच्चों, लास्ट सेशन जब हुआ था तो मैं यहाँ पे इनको लेक्चर दिया एक सर्विस के बारे में जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से है। एक वेबसाइट, एक ऐसा डेटाबेस बनाया गया है जहाँ पे करोड़ों किताबें मौजूद हैं और वो सब फ्रीली एक्सेसिबल है। और मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट एमएचआरडी के अंडर में ये सारा प्रोजेक्ट बनाया गया। और बच्चों, इस बारे में हम आपको थोड़ा बताना चाहेंगे कि किस तरह से हम घर बैठ कर के हमारी जो इन्फॉर्मेशन की ज़रूरत है उसको कैसे हासिल कर सकते हैं। बच्चों, इस वेबसाइट का नाम है, इस पूरे प्रोजेक्ट का नाम है नेशनल डिजिटल लाइब्रेरी। ये इंडिया की नेशनल लाइब्रेरी है जो कि डिजिटल है। नेशनल लाइब्रेरी हमारी तो कहीं और है, कलकत्ता में है। खैर, तो बच्चों, इसको एक्सेस करने के लिए हम लोगों को सिंपली हम आपको पावर पॉइंट से भी थोड़ा समझाएंगे और कोशिश करेंगे कि हम डायरेक्ट भी वेबसाइट आपको चला करके दिखा सकें। बच्चों, जैसे कि आप जानते हैं, जैसे कि हमने बताया कि ये नेशनल डिजिटल लाइब्रेरी मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट के एक प्रोग्राम के तहत बनाई गई और इसको मेंटेन करता है आईआईटी खड़गपुर। ठीक है, और इसमें एक नीचे लिंक दिया हुआ है इस वेबसाइट को चलाने के लिए कि अगर आप इस डायरेक्ट वेबसाइट को चलाना चाहते हैं तो इस लिंक से भी आप चला सकते हैं। बच्चों, सबसे पहले हमें अगर इसको वेबसाइट को चलाना है तो सबसे पहले हमें गूगल के जो सर्च बार है जहाँ से हम लोग ढूंढते हैं वहाँ पर जा कर के NDL, सिर्फ NDL आप टाइप करेंगे तो आप टाइप करके जब एंटर बटन दबाएंगे तो आप सीधे इस पेज पे आ जाएंगे, गूगल के इस सर्च पेज पर आप आ जाएंगे। और यहाँ पे बच्चों देखिए, ये जो पहला लिंक है जहाँ पे मैं ये सर्कल बना रहा हूँ इस वक्त, नेशनल डिजिटल लाइब्रेरी ऑफ इंडिया लिखा हुआ है। ये लिंक जब आप क्लिक करेंगे तो आपको इस वेबसाइट के होम पेज पर लेकर के आपका इंटरनेट चला जाएगा। अब देखिए, जब आप पहले जाएंगे तो वहाँ पे आपको एक जनरल इंस्ट्रक्शन ये इस तरह से ये लिखा हुआ है 5 पॉइंट में कि क्या है, कैसे करना है, इसको कैसे चलाना है। और इसमें आप नीचे देखेंगे यहाँ पर, तो यहाँ पे सेक्शंस बने हैं: स्कूल, यूजी इंजीनियरिंग, यूजी साइंस, अंडर ग्रेजुएट, अदर डिसिप्लिन, लैंग्वेज, मैनेजमेंट, लॉ। ये अलग अलग सेक्शन वाइज आप चाहें तो इन्फॉर्मेशन को सेलेक्ट कर सकते हैं। तो क्योंकि हम लोग स्कूल एजुकेशन सिस्टम को बिलोंग करते हैं और हमारी ज़रूरत स्कूल एजुकेशन सिस्टम के अकॉर्डिंग है, तो हम लोग जाहिर सी बात है कि इस स्कूल वाले सेक्शन में ये जो बना हुआ है, जहाँ ये लिखा हुआ है, जहाँ ये कर्सर मूव कर रहा है, इसको जब आप क्लिक करेंगे तो आपको ये नेक्स्ट इस पेज पर लेकर के चला जाएगा। अब आप देख सकते हैं कि यहाँ पे 4 मेन पॉइंट्स लिखे हैं जिसमें लिखा है वीडियो लेक्चर्स, जेई प्रिपरेशन मटेरियल, साइमुलेशन एक्टिविटी, बुक फ्रॉम सीबीएसई एनसीईआरटी। ये 4 चीज़ें बेसिक इसमें लिखी हुई हैं। अब इसमें अगर आप पहला ऑप्शन जो वीडियो लेक्चर है, जब आप उसको क्लिक करेंगे तो आपको ये इतने ऑप्शंस दिखाएगा: वीडियो लेक्चर ऑन कंप्यूटर साइंस, स्पोकन ट्यूटोरियल, वीडियो लेक्चर्स ऑन इंग्लिश ग्रामर, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो ये बच्चों एक जनरल सा फॉर्मेट आपके सामने प्रेजेंट कर रहा है, लेकिन इसको और इजी बनाने के लिए अगर हम इसको चाहते हैं कि हम इसको और इजी वे में बनाएं और इजी वे में इंफॉर्मेशन को हम सर्च करें, तो हम यहाँ से इस तरह से इसको यूज़ ना करके हम वापस से अपने होम पेज पर जाएंगे। जो हमने पहली बार NDL टाइप करने के बाद जो पहला लिंक क्लिक किया था, तब ये हम होम पेज पर आ गए थे। तो ये जब हम क्लिक करेंगे और चाहे तो आप डायरेक्ट यहाँ से भी होम पेज पर ये जो नेशनल डिजिटल लाइब्रेरी ऑफ इंडिया लिखा हुआ है, इस पे जब क्लिक करेंगे तो आप होम पेज पर पहुँच जाएंगे। आप जब होम पेज पर पहुँचेंगे तो अब आप यहाँ पर देखिए ये इन्फॉर्मेशन किस तरह से अलग अलग सेक्शन में यहाँ मौजूद है।
पहले यहाँ लिखा है अबाउट एनडीएल लर्निंग रिसोर्स टाइप। लर्निंग रिसोर्स टाइप का मतलब ये है कि आप किस टाइप का लर्निंग रिसोर्स चाहते हैं। और फिर उसके बाद देखिए सब्जेक्ट डोमेन, आप किस सब्जेक्ट का चाहते हैं। फीचर्ड रिसोर्सेज जो हैं इनके स्पेसिफिक स्पेशल फीचर्ड रिसोर्सेज वो कौन कौन से हैं वो ये दिखा सकते हैं। तो ये अलग अलग तरह से ऑप्शन दिया हुआ है। अच्छा बच्चों, इसमें एक चीज़ और इम्पॉर्टेंट है, ये देखिए ये सेक्शन यहाँ पे लिखा हुआ है लॉगिन। क्योंकि आप लोगों को ये पहला अटेम्प्ट होगा इस वेबसाइट को चलाने का मेरे ख्याल से, तो आप लॉगिन में जो है रजिस्ट्रेशन का जो प्रोसेस है वो आप ये कर सकते हैं। यहाँ पे रजिस्टर लिखा हुआ है नीचे, जहाँ पे कर्सर मूव कर रहा है ये। आप जब इस रजिस्टर को क्लिक करेंगे तो आपको ये एक पेज दिखाएगा इस तरीके का। ये देखिए ये एक पेज आ गया पूरा, इसमें आपकी कुछ डिटेल मांगी, सॉरी, जैसे आपका नाम, ईमेल एड्रेस, पासवर्ड और आपका डेट ऑफ बर्थ एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो जब आप ये डिटेल भर देंगे तो आपके ईमेल पर एक लिंक आएगा और आप उस लिंक को जब एक्टिवेट कर देंगे तो ये ऑटोमेटिक आप रजिस्टर हो जाएंगे। ये एक प्रोसेस है कि आप रजिस्ट्रेशन कर लें तो आप एक ऑथेंटिक यूज़र हो जाएंगे इस वेबसाइट के और इस पूरे प्रोजेक्ट के। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि आप रजिस्टर ना करें, आप डायरेक्टली बस इंफॉर्मेशन को एक्सेस करना चाहते हैं, तो आप वो भी कर सकते हैं। क्योंकि ये गवर्नमेंट की एक पॉलिसी है, गवर्नमेंट की तरफ से बनाया गया एक सिस्टम है, तो इसलिए ये फ्री ऑफ कॉस्ट है पूरी तरीके से और ये इजीली एक्सेसिबल है हम सभी के लिए। अब देखिए वही जो चीज़ हमने अभी आपको पीपीटी के थ्रू दिखाई है, अब उसी चीज़ को हम आपको डायरेक्ट सर्च करके भी दिखाते हैं। देखिए अगर आप ये हम गए, पहले टैब हमने एक नया खोला और यहाँ पर हमने टाइप किया एनडीएल लिख करके हमने जैसे ही एंटर का बटन दबाया, ये देखिए पहला पेज हमारा ये खुल करके आ गया गूगल में। यहाँ पे लिखा है नेशनल डिजिटल लाइब्रेरी और इसको हमने जब क्लिक किया पहला लिंक, तो ये हमको ये अपने होम पेज पर लेकर के चला गया। ये बहुत ही आसान। अब इसके बाद जो फायदे इसके हैं मेन, वो चीज़ आपको देखना और समझना बहुत ज़रूरी है। अब देखिए जैसे कि लर्निंग रिसोर्स टाइप, ये वाला सेक्शन, अब इस लर्निंग रिसोर्स टाइप को जब आप क्लिक करेंगे तो ये क्या करता है, ये आपको देखिए तरह तरह के ऑप्शन दिखा रहा है कि आपको किस टाइप का रिसोर्स चाहिए। एनुअल रिपोर्ट चाहिए, टेक्निकल रिपोर्ट चाहिए, मोनोग्राफ चाहिए, कि कोई लॉ जजमेंट चाहिए, आपको किताब चाहिए कि ऑडियो लेक्चर चाहिए या वीडियो लेक्चर चाहिए, है ना। आपको लेक्चर किस फॉर्म में चाहिए ये वो भी आपको दिखा रहा है कि आपको ऑडियो लेक्चर चाहिए, वीडियो चाहिए या किताब चाहिए। तो आप यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं कि आपको किस फॉर्म में इंफॉर्मेशन चाहिए। आप जो टॉपिक सर्च कर रहे हैं वो किस टॉपिक को तो किस फॉर्म में, आपको किस फॉर्मेट में चाहिए। ये पहला ऑप्शन आपका हो गया। इसके बाद देखिए ये दूसरा ऑप्शन इसके नीचे लिखा हुआ है सब्जेक्ट डोमेन। सब्जेक्ट डोमेन से मतलब है कि आप किस सब्जेक्ट से रिलेटेड इंफॉर्मेशन चाहते हैं। जैसे आप फिजिक्स से चाह रहे हैं, साइंस में आर्ट एंड लिटरेचर चाहते हैं, हिस्ट्री चाहते हैं, सोशल साइंस चाहते हैं। तो यहाँ पे जब आप जाएंगे तो आप इसको जब क्लिक करेंगे तो देखिए यहाँ पर टेक्नोलॉजी, लिटरेचर एंड रेटोरिक, आर्ट एंड फाइन, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, यहाँ तरह तरह से लिखा हुआ है। सोशल साइंस, रिलीजन, अलग अलग तरीके से यहाँ आप इंफॉर्मेशन सेलेक्ट कर सकते हैं जिस सब्जेक्ट डोमेन की आपको इंफॉर्मेशन चाहिए। ठीक है। उसके बाद आप देखिए नीचे लिखा है फीचर्ड रिसोर्सेज। देखिए ये एक इनका बहुत ही अच्छा अलग किस्म का एक फीचर है और इसमें सबसे इम्पोर्टेंट जो ये दिख रहा है आपको, लिब्रीवॉक्स एक ऐसा सिस्टम है, एक ऐसी डेटाबेस सिस्टम इन्होंने बनाया है जिसमें ऑडिबल किताबें मौजूद हैं। वॉइस के रूप में, आवाज़ के रूप में किताबें मौजूद हैं। जैसे कि आप यहाँ अगर इसको खोलें लिब्रीवॉक्स, तो आप इसके अंदर देखेंगे कि जितनी किताबें आएंगी वो सारी की सारी ऑडियो फॉर्म में आप उसको डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है। ये देखिए आपको नए पेज पे लेके गया है ना। अभी देखिए सारी किताबों में ये जो सेक्शन बना है, ये इस तरह का जो आइकन बना है, ये आपको बताता है कि ये ऑडियो फॉर्म में है। तो आप इसमें और अपनी जो किताबों की ज़रूरत है आप सर्च करके उनको ऑडियो फॉर्म में सुन भी सकते हैं, है ना। बहुत सारी इसमें नॉवेल हैं, हिस्ट्री की किताबें हैं और कहानियाँ अलग अलग किस्म की हैं। आप उस तरीके से भी इसमें ढूंढ सकते हैं। दूसरी चीज़ जो इसमें कि घर बैठ करके अभी सभी के पास शायद किताबें नहीं आ पाई हैं, एनसीईआरटी की बुक्स अवेलेबल हैं, तो आपको एनसीईआरटी की सारी किताबें
यहाँ पे अवेलेबल आपको मिल जाएंगी। अब जैसे फॉर एग्जांपल हम एनसीईआरटी, सिर्फ अभी एनसीईआरटी बुक क्लिक करके इस सर्च बॉक्स में हम सर्च करते हैं, देखते हैं क्या रिजल्ट आता है। देखिए, अब देखिए इसमें आप यहाँ पे जो साइड में ये सारे ऑप्शन आपको दिख रहे हैं, देखिए अब यहाँ पे देखिए आपकी एजुकेशनल डिग्री के हिसाब से अगर आप किताबें ढूंढना चाहते हैं तो आप इसको अगर जब क्लिक करेंगे तो यहाँ लिख के आया है कि मास्टर्स की चाहिए, बीए की चाहिए, कि एमए की चाहिए, है ना। अगर आपको एजुकेशनल लेवल के हिसाब से किताबें ढूंढनी है तो आप इस पर क्लिक करेंगे तो देखिए यहाँ पे अंडर ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट, है ना, 11th 12th 5 to 8, 9th एंड 10th 1 to 5, यहाँ पे सब अलग अलग सेक्शंस बनाए हुए हैं। तो जस्ट फॉर एन एग्जांपल, चलिए मान लीजिए हम 11th एंड 12th को यहाँ क्लिक करते हैं, हमने अपनी सर्च को और प्रिसाइज कर लेते हैं और कम कर देते हैं। अब देखिए सिर्फ 11th और 12th से रिलेटेड जो सीबीएसई की किताबें हैं, एनसीईआरटी की किताबें हैं, उन किताबों के तरह तरह के यहाँ पे पार्ट्स मौजूद हैं और अलग अलग टॉपिक के हिसाब से उनको यहाँ पे शो किया गया है। तो आप चाहें तो कोई भी, जैसे करंट इलेक्ट्रिसिटी है, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है, तो ये देखिए यहाँ पे ये आपको ये बता रहा है, ये जो ताला एक लॉक बना हुआ है खुला हुआ, ये बता रहा है कि ये इसका एक्सेस आपको मिला हुआ है, ओपन एक्सेस है। ये बता रहा है इसके बगल में कि ये इंग्लिश की लैंग्वेज में किताब है, और ये इसके बगल में बता रहा है कि ये टेक्स्ट के फॉर्मेट में है, ये वीडियो या ऑडियो नहीं है, ठीक है। तो ये तीन चीज़ यहाँ पे ये डिनोट करने के लिए बताई जाती है कि इन चीज़ों से आपको अंदाज हो जाए कि आप किस तरह का कंटेंट यूज कर रहे हैं या करने वाले हैं, ठीक है। अच्छा, और इसमें आप देखिए जैसे मान लीजिए आपको डायरेक्टली अगर कोई किताब सर्च करनी है तो आप 12th की एनसीईआरटी इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट, अब आपने इसको जब सर्च किया तो अब इस टॉपिक और इस बुक से रिलेटेड देखिए यहाँ पे पहले तो ये एनसीईआरटी के बुक 11th-12th की कंटेंट पेजेस पूरे ये आपको ये मिल जाएंगे। फिर उसके बाद इसमें टॉपिक वाइज अलग अलग भी आपको सारी चीज़ें दी गई हैं, जैसे द इंडियन न्यूज़, इकोनॉमिक डेवलपमेंट, है ना, और भी रिसोर्सेज इसमें अवेलेबल हैं, जैसे कि शोध सिंधु, शोध गंगा, इन सब टाइप के भी जो डेटाबेसेस हैं वहाँ से भी इंफॉर्मेशन ये लेकर के आता है आपके पास। अच्छा, अब जैसे जूनियर क्लासेस के बच्चे हैं, अब जूनियर क्लासेस के बच्चे हैं उनको जैसे मान लीजिए कि क्लास 3rd में कोई पोयम है, कोई पोयम मान लीजिए कि गुड मॉर्निंग। अब आपने ये सर्च किया कि क्लास 3rd की गुड मॉर्निंग पोयम हमें देखनी है, पढ़ना है उसको, ठीक है, या अपने बच्चों को पढ़ाना है। पेरेंट के लिए भी ये बहुत ही यूज़फुल एक डेटाबेस है। अब देखिए यहाँ पे आपको निकल करके सारे रिजल्ट आने लगे सामने। अब आप देखिए कि इसमें से आप जो भी आपको सूटेबल लग रहा है, आपको पता है कि ये हमारे जो हम ढूंढ रहे हैं ये वही चीज़ है, तो आप देखिए एनसीईआरटी, यहाँ पे देखिए ये लिखा हुआ है गुड मॉर्निंग एनसीईआरटी, और इसके एब्स्ट्रैक्ट में एक बात लिखी है, यहाँ पे छोटा सा एक नोट दिया हुआ है कि दिस यूनिट एक्सप्लेन्स अ पोएम
that tells beauty of morning and also explains a story of magic garden। तो ये पोयम वो पोयम का पार्ट है, ये वो पोयम है जो एनसीईआरटी की बुक क्लास रीडिंग 1 to 4 में चलती है, उन बुक का एक पार्ट है और इसमें इस बारे में समझाया गया। यहाँ पे एक छोटा सा एक नोट भी बना गया, तो यहाँ से डायरेक्टली आप इंफॉर्मेशन अब मान लीजिए ये बुक आपको यूज़ करना है, आपको लगता है कि देखना चाहिए इसमें क्या है, जब आप इसको क्लिक करेंगे तो ये आपको उस बुक के पेज पर लेकर के जाएगा। ठीक है, अब ये देखिए बुक का वो पेज खुल करके आ रहा है जिसके अंदर उस बुक के पीडीएफ फॉर्मेट में या फॉर्मेट में आप जैसे चाहे वैसे कहिए कि वो मौजूद है। देखिए ये बुक, ये पोयम का वो हिस्सा गुड मॉर्निंग का, पूरी पोयम इसके अंदर दी हुई है और इतनी क्लियरिटी के साथ है कि आप इजीली इसको पढ़ सकते हैं, देख सकते हैं और आप चाहें तो इसको डाउनलोड भी कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए ये डाउनलोड का बटन दिया हुआ है, आप चाहें तो अपने सिस्टम में अपने फ़ोन में इसको यहाँ से डाउनलोड भी कर सकते हैं। तो ये बहुत ही अच्छा फीचर है इसका, आप घर बैठे बच्चों को पढ़ाने के लिए, बच्चों को इसके थ्रू टास्क करवाने के लिए ये बहुत ही अच्छा है। और आप इसमें जो है ज़्यादा से ज़्यादा ढूंढना, सबसे बड़ी चीज़ है कि इनको ढूंढना बहुत आसान है और सब कुछ फ्रीली अवेलेबल है, आप घर बैठ करके सारी चीज़ें इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, और पेरेंट खास करके इसमें एक रिक्वेस्ट है कि जो पेरेंट बच्चे खास करके जो एक्सेस नहीं कर पा रहे हैं, सही से इंटरनेट नहीं चला पा रहे हैं और पेरेंट अगर उनके इस इंटरनेट को चलाने में थोड़ा सा भी सक्षम है तो वो इसको वीडियो को देखें और किस तरह से अपने बच्चे के लिए क्या टॉपिक ढूंढना है वो आकर के यहाँ पर ढूंढ सकते हैं। अलग अलग सेक्शन में आप देखिए, और अब जैसे आपको कोई वीडियो ढूंढना है, हर देखिए इसमें ऑडियो बुक्स हैं, ऑडियो में आपको इंस्ट्रक्शंस हैं, आवाज़ के थ्रू वीडियो हैं, टेक्स्ट हैं, पीडीएफ है, जिस फॉर्मेट में आपको चाहिए उस फॉर्मेट में अवेलेबल है। अच्छा, और किसी को अगर ये डाउट है कि पता नहीं ऑथेंटिक है कि नहीं जो पढ़ाया जा रहा है या इसके अंदर जो बताया जा रहा है, तो मैं आपको बता दूं कि सारे के सारे इसमें जो रिसोर्सेज अवेलेबल हैं वो सब कुछ बहुत ही ऑथेंटिक हैं, क्योंकि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इसको मॉनिटर करती है, मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट इसको मॉनिटर करती है और आईआईटी खड़गपुर खुद एक बहुत ही रिनाउंड इंस्टीट्यूशन है हमारी कंट्री का, जो पूरे एक इसके अंदर एक एक कंटेंट को पूरी तरह से वेरीफाई करने के बाद ही इसके अंदर अपलोड करता है। अच्छा, अब जैसे कि मान लीजिए एक कोई टॉपिक हम लेते हैं, रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स। ये एक टॉपिक जनरल टॉपिक है, इसको हमने सर्च किया, रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स को हम सर्च कर रहे हैं, बायोलॉजी का ये टॉपिक है। ठीक है, अब आप जब इसमें सर्च रिजल्ट आ जाएगा, देखिए तो अब आप इसमें देखिए यहाँ पे इसको और शॉर्ट कर सकते हैं। आपको 11th और 12th लेवल का सिर्फ चाहिए तो आप इसको 11th और 12th लेवल का कर दीजिए। ठीक, इसके बाद अगर आपको इसका रिसोर्स टाइप या फाइल का फॉर्मेट, देखिए फाइल का फॉर्मेट आपको क्या किस फॉर्मेट में चाहिए, अलग अलग फॉर्मेट दिया हुआ, पीडीएफ फाइल चाहिए, जीआईएफ चाहिए, है ना, ये चीज़ें आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। और फिर लर्निंग रिसोर्स टाइप में आप अगर आ गए तो आपको क्या चाहिए, आपको ऑडियो बुक चाहिए इस टॉपिक से रिलेटेड, या आपको कोई पोस्टर चाहिए या आर्टिकल चाहिए, या आपको मान लीजिए वीडियो चाहिए। ठीक है, आप चाहते हैं कि वीडियो लेक्चर हम इसका देखें, तो ये देखिए लास्ट में बिल्कुल यहाँ पे एक वीडियो लेक्चर करके एक ऑप्शन दिया है। जब आप इसको सेलेक्ट करेंगे तो ये पूरा इसको क्लासिफाई करके सिर्फ आप देखिए स्क्रीन में जितनी चीज़ें हैं ये सारी चीज़ें ये वीडियो के रूप में आपको मिलेगी। अब जैसे कि ये 3 जो ऑप्शन पहले थे, ताला, लॉक और बीच में ये लैंग्वेज, और यहाँ जो लास्ट में था ये पहले टेक्स्ट था, टेक्स्ट फाइल आ रही थी कि आपको बता रहा था कि टेक्स्ट फाइल, लेकिन अब देखिए यहाँ पे ये बदल के फॉर्मेट हो गया है वीडियो का। तो इसमें देखिए अलग अलग जो है पार्ट में बनाया गया वीडियो, एक इंट्रोडक्शन है, पॉलिनेशन है ना, और ये अलग अलग जो है कई सेक्शन बना दिए गए। तो आपको जिस सेक्शन का
जिस भी सेक्शन, जैसे मान लीजिए आपको पॉलिनेशन का वीडियो देखना है कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स पार्ट 10 पॉलिनेशन क्या होता है, तो जब आप इस लिंक को क्लिक करेंगे तो आपको ये एक नए पेज पर लेके जाएगा जहाँ पर इसकी डिटेल आपको ये बताएगा कि इसके अंदर क्या क्या है। और ये देखिए पूरा ये वीडियो इसका ये आ गया आपके मेन लिंक पर। अब आप देखिए कि यहाँ से आप इसको प्ले करके डायरेक्टली देख सकते हैं वीडियो, और ये आपका वीडियो यहाँ से चलने लगेगा। आप चाहें तो इसको डाउनलोड भी कर सकते हैं। Part 10 ये आप is इस brought तरह to you से, by examfear.com. No more fear from exam. तो ये बच्चों एक So बहुत now ही we have अच्छा तरीका understood है how male gametes कि are formed and हम how लोग जो है female gametes इसको are formed. And यूज़ I'm करें। sure that there is no confusion. So male gametes, whereas अब आप देख सकते हैं कि साथ ही साथ ये वीडियो आपका चल रहा है और इस वीडियो से रिलेटेड और भी सारे जो वीडियोस हैं वो सारे के सारे वीडियोस आपकी साइड के एक सेक्शन जनरेट हुआ है, उसके अंदर और भी उसके जो वीडियोस के पार्ट हैं वो अलग से आपको दिखाई दे रहे हैं। तो ये बहुत ही, अब आप इधर से भी आपको कुछ उससे रिलेटेड कोई एक और नया टॉपिक पढ़ना है, भी रिलेटेड टॉपिक पढ़ते हैं। तो सब है कि आप लोग जो है कि इसकी इम्पोर्टेंस क्या है। और आप छोड़ा ही गए हैं, वो सब अब इसी को इस साइड में या से आप कर